हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल विद्यासागर यूपी बोर्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष और हमारे साथ पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथ। और क्लास 10th की मैथ में आज आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वो है द्विघात समीकरण। यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत बनते हैं, तो आपको क्या करना है, द्विघात समीकरण के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन सभी क्वेश्चनों को बार बार रिवीजन करना है, उन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि द्विघात समीकरण से क्या है, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको क्या करना है, इसकी तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से करना। देखिएगा, आज की इस क्लास में हम आपको द्विघात समीकरण में जो फार्मूला लगने वाले हैं पहले वो बताएंगे, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताएंगे। तो द्विघात समीकरण के क्या है, दो क्लासें आपको मिलने वाली है और इन दो क्लासों में ही आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, जो पेपर में बार बार रिपीट होते हैं, वो सभी क्वेश्चन हम आपको करा देंगे। इन सभी क्वेश्चनों को यदि आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो क्या होगा, द्विघात समीकरण के क्वेश्चन आपके छूटेंगे नहीं बोर्ड एग्जाम में। तो क्या है, पेन कॉपी अपने साथ में रखिएगा और सभी चीजें नोट भी करते चलिएगा। यदि नोट करते समय आपको दिक्कत हो, यानी कम समझ में आ रहा हो, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और बाद में नोट कीजिएगा। क्या है कि आपको समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यदि आप समझ जाएंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन जैसे इसी के जैसा कोई दूसरा भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की इस क्लास को में हम लोग देखते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में द्विघात समीकरण होता क्या है, उसका फार्मूला क्या बनता है, ये सब चीजें पहले देखते हैं। तो क्या होगा, द्विघात समीकरण में क्या होता है, मतलब कि द्विघात समीकरण से मतलब स्पष्ट हो रहा है कि द्विघात का मतलब दो घात वाले समीकरण। तो क्या हो जाएगा, इसमें व्यापक समीकरण क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण, समीकरण का व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण जो होगा वो क्या होगा, वो आपका क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, वो होगा क्या आपका, आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं पता नहीं, लेकिन आज आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, जिससे कि आपके बोर्ड के एग्जाम में आए तो क्वेश्चन छूटे नहीं। देखिएगा, ये होता है द्विघात समीकरण, समीकरण का व्यापक समीकरण। और क्या होता है, देखिएगा, द्विघात समीकरण यानी कि इसके दो शून्यक होंगे। क्या होंगे, द्विघात समीकरण में शून्यक कितने होते हैं, द्विघात समीकरण में शून्यक कितने होते हैं, शून्यक या मूल जो होते हैं वो कितने होते हैं, दो होते हैं, अल्फा और बीटा होता है। क्या होता है, अल्फा कामा बीटा होता है। अब इनके जो मान निकालना है तो क्या होगा, इनसे इनके दोनों के द्वारा जो संबंध बनता है वो क्या है कि द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के मूलों का योग, मूलों का योग जो होता है वो क्या होता है, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, वो भी माइनस में होता है। किस में होता है, माइनस में। तो माइनस एक्स का गुणांक बी और एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका ए है। तो ये हो गया आपका फार्मूला। अगला फार्मूला जो आपका बनने वाला है क्या है कि द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल क्या होता है वो देखिएगा ये फार्मूला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो इसे आपको अच्छे से तैयार करना है। तो इतना हो गया है। अब क्या होता है कि इसमें द्विघात समीकरण बनाने के लिए आ जाता है कि द्विघात समीकरण बनाइए। द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र, तो ये होता क्या है, इसमें क्या होता है देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका क्या है, फार्मूला, ठीक है। तो इसको क्या करना है, आपको अच्छे से तैयार करना है, नोट करना है। और इसके आगे हम लोग देखते हैं अगला स्टेप क्या है, अगला पॉइंट है सी धारा 4 का फार्मूला, सी धारा 4 का सूत्र, जिसे बोलते हैं द्विघात सूत्र भी बोलते हैं। आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि द्विघात सूत्र से सॉल्व कीजिए। द्विघात सूत्र से क्या निकालना है, आपको मूल या शून्यक निकालना है। तो द्विघात सूत्र क्या होता है, पहले तो पढ़ेंगे हम विविधकर क्या होता है। विविधकर को लिखते हैं डी से, और डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है, डी स्क्वायर
और डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन इसमें कुछ नियम होता है, स्टेप होता है, वो होता क्या है, यदि शून्य क्या हो, यदि मूल बराबर, यदि मूल बराबर, एक मिनट दो वाले भी, यदि मूल बराबर या समान हो, समान हो तो, जब समान होगा तो यही बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। अब यहां पर आपको समझना है, इसमें क्या होते हैं, तीन नियम होते हैं जो प्रकृति प्रदर्शित करता है कि डी का मान जब बड़ा होगा, जब डी का मान जीरो रखते हैं, जब डी का मान क्या होगा, जीरो होगा, तो ये होगा क्या, इसका जो प्रकृति होगी वो क्या होगा, वास्तविक, वास्तविक, और क्या होता है, समान होता है। समान कब होता है, ध्यान देना, सिर्फ जीरो की स्थिति में ही क्या होता है, समान होता है, जब विविध का डी का मान जीरो आता है। लेकिन जैसे डी का मान जीरो से बड़ा आता है तो शून्य का जो है वो वास्तविक होते हैं, क्या होते हैं, वास्तविक, लेकिन समान नहीं होता, होता क्या है, असमान। क्या होता है, असमान। तो चीजें आपको अच्छे से समझना है। अगला पॉइंट आपका है कि डी का मान क्या हो, यदि ऋणात्मक हो, क्या हो, ऋणात्मक हो, तो यहां पर आपको लिखना रहता है कि वास्तविक नहीं। क्या लिखना है, वास्तविक, वास्तविक नहीं है, अर्थात है तो क्या है, काल्पनिक मानते हैं, काल्पनिक। क्या मानते हैं हम, काल्पनिक मानते हैं। अब आगे देखते हैं हम, श्रीधराचार्य द्विघात सूत्र क्या होता है, वो होता है आपका x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखिएगा ये क्लास आपकी बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, तो ये इस क्लास के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। क्योंकि आज के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही खास है, वो पेपर में क्या है, यहाँ से क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन सिर्फ हम 5 ही बताएंगे आज। क्या है, आज की इस क्लास में क्वेश्चन सिर्फ 5 बताएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन 100% है कि आपके बोर्ड के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपके क्या है, यहाँ से नंबर बनने वाले हैं, तो क्या है, क्लास के एंड तक बने रहिएगा, सभी चीजें अच्छे तरीके से समझिए, जिससे कि वो जो क्वेश्चन बने उसे मतलब वो क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। देखिएगा यहाँ पर जो पॉइंट है वो अब अलग है। देखिएगा यहाँ पर दो चिन्ह है, तो इनको हटाने के लिए क्या करते हैं, लिखते हैं प्लस। जब प्लस का चिन्ह लेते हैं, प्लस का चिन्ह लेने पर, प्लस का चिन्ह लेने पर, तो ये मान हो जाता है क्या हमारा, अल्फा। अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। जैसे ही माइनस लेते हैं क्या हो जाता है, जैसे ही माइनस का लेते हैं मान हम, तो माइनस का चिन्ह लेने पर, माइनस का चिन्ह लेने पर, तो ये मान हो जाता है हमारा बीटा। क्या हो जाता है, बीटा, और बीटा बराबर माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हो गया आपका श्रीधराचार्य का सूत्र। लेकिन इसमें एक पॉइंट आपको और समझना है, वो क्या है, ध्यान से देखिएगा कि ये जो अंदर लिखा हुआ है, इसके अंदर जो लिखा हुआ है ये है क्या, इतने बराबर, ध्यान से देखिए, डी दिया गया। क्या दिया गया, डी। तो कहीं कहीं पर आपको इसको डायरेक्ट भी क्या है, सॉल्व करना पड़ सकता है, या नहीं करना पड़ रहा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। हो सकता है कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा कुछ क्वेश्चन बन जाए, ये आपको पता होना चाहिए कि ये होता कैसे है, ठीक है। नीचे वाला भी उसी तरह माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2। तो ये हो गया आपका फार्मूला। तो इन फार्मूलों को आपको अच्छे से तैयार करना है। अब हम चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तरफ। इन क्वेश्चनों को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है, यही तो आपके काम का है, ठीक है। वो काम का क्या है, ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो बहुत छोटा, बहुत बड़ी चीज नहीं, इस क्वेश्चन में आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी पॉइंटों को आपको समझना है। और आगे भी क्वेश्चन आपके जो हैं वो थ्योरी बेस पर हैं, वो ज्यादा ही कुछ खास हैं, तो आप क्लास के एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो। देखिए पहला क्वेश्चन जो लिखा है वो लिखा है 2x - 1
और x माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 5 और x माइनस 1। करना क्या है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना। तो हमें क्या करना है, ऊपर जो लिखा होता है कि हाँ किस विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या करना है वो जरूर पढ़ना। बस क्वेश्चन पढ़ देखते ही ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने लगना, ठीक है। तो दिया क्या है, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण, कुछ नहीं है, सिर्फ इसको सॉल्व करके बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। सॉल्व कीजिएगा, दो पदों में आता मतलब द्विघात के पदों में आता है, द्विघात समीकरण है तो लिखना है, हाँ अन्यथा नहीं लिखना है बस। तो इसमें करना क्या, गुणा, इससे इसमें गुणा करेंगे 2 1 कम 2, यहाँ 1 छिपा होता है, एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 3 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6 एक्स माइनस माइनस प्लस 3, ये हो जाएगा गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स और माइनस 5। देखिएगा ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, 6 से 1 7x प्लस 3 और बराबर में एक्स स्क्वायर, 5 से 1 घटेगा हमारा 1x क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है, 5 से 1 घट जाएगा तो बचेगा 4x माइनस 5। इन सभी चीजों को हम इधर ले आएंगे, पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करके इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह इनके बदल जाएंगे, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस वाला प्लस का हो जाता है, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, 2 से 1 घट जाएगा, बचेगा आपका एक्स स्क्वायर, 7 और 4 11x और 5 3 8 बराबर 0। देखिएगा द्विघात समीकरण के रूप में है तो क्या हो जाएगा, यह द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है, क्या है, द्विघात समीकरण है। तो इस तरह आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, सेकेंड नंबर, ये वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो ये होगा क्या आपका, देखिएगा x प्लस 2 का होल क्यूब और इक्वल टू 2x और x स्क्वायर माइनस 1, इसे सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, देखिएगा a प्लस b का होल क्यूब लगाएंगे तो x क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6 कम 6x और ब्रैकेट में हो जाएगा आपका x प्लस 2 इक्वल टू 2x क्यूब हो जाएगा, गुणा करेंगे और माइनस का 2x, ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ गुणा करना है तो हो जाएगा ये x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12x, इसको इधर लाएं या उधर ही रहने देते हैं अभी, 2x क्यूब माइनस 2x, ये कुछ इस प्रकार हो गया है। यदि इसको हम इधर लाएंगे तो होगा क्या, ध्यान से देखिएगा, इसके निशान बदल जाएंगे, यानी माइनस का हो जाएगा 2x क्यूब माइनस से प्लस 2x बराबर में हो गया अब 0, क्योंकि इधर से सभी मान हम उधर लेकर चले गए हैं। तो अब होगा क्या, ध्यान से देखिएगा कि देखिए क्यूब का कोई जोड़ीदार है ये है और ये सजातीय सजातीय को जोड़ते या घटाते हैं, विजातीय को क्या कर देते हैं, जैसा जो होता है वो लिख देते हैं। 8 से 2 से 1 घट जाएगा तो बचेगा हमारा माइनस का एक्स क्यूब, क्या ये माइनस वाला बड़ा मान है, ठीक, तो ये माइनस में होगा। फिर आगे क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर प्लस का 6x स्क्वायर और 12 और 2 क्या हो जाएगा 14x और प्लस का 8 बराबर 0। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्यूब आ गया, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो क्या है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन पर, दूसरे नंबर पर। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, कोशिश कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 दिया, मतलब कि ऐसे 2 संख्या हैं जैसे कि 4 और 5, 12 या 13, 15 या 16, उन दोनों का देखिए क्रमागत संख्या, तो उन दोनों का गुणा करते हैं तो वो 306 आता। तो कौन सा नंबर है जिन्हें हम गुणा करते हैं तो 306 आता है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं मानेंगे क्या, अब हम यहाँ पर माना एक धनात्मक पूर्णांक, वो क्रमागत है तो क्रमागत लिख सकते हैं यहाँ पर, माना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो है वो क्या है, धनात्मक पूर्णांक x, x प्लस 1 क्या है,
x+1 है। अब क्या है, इन्हीं का गुणनफल 306, इन्हीं के गुणनफल 6 है, तो क्या हो जाएगा, पूर्णांकों का गुणनफल, पूर्णांकों का गुणनफल बराबर 306। अब इसके आगे आपको करना क्या है, वो क्या करना है कि इन्हीं पूर्णांकों को गुणा कर देना, x और x+1 इक्वल टू 306, ये इतना हो गया। अब गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका x² प्लस x माइनस 306 बराबर 0। अब इसका फैक्टर करना है, यानी गुणनखंड करना है, और फिर इसके हिसाब से आगे सॉल्व करना। 306 का खंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, फिर 3 × 5 = 15, 3 × 3, फिर 3 से भाग जाएगा, 3 × 3 2 बचा, हो जाएगा ये आपका क्या, 21, 3 × 7 21 और 17। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें कितना जोड़े घटाएं, इसमें कितना जोड़े घटाएं कि हमारा सिंगल x बचे। तो कैसे होगा, देखिए 3 × 3 = 9 दूनी 18, यदि हम 18 से 17 घटाएंगे तो मान हमारा जो आएगा वो 1 के पद में आएगा, और हमें 1 के पदों में ही इसे लिखना है, क्या है, सिंगल। देखिएगा ये हो जाएगा हमारा x², बड़ा मान क्या रखेंगे, प्लस का रखेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, प्लस में मान लाना, तो बड़ा मान प्लस का रखेंगे, तो 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। इन दोनों में x आप कॉमन लेंगे तो x + 18 बचेगा, माइनस 17 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 18। एक ब्रैकेट में x माइनस 17 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x + 18 बराबर 0। तो x माइनस 17 बराबर 0, तो x बराबर आपका 17 आ गया है। और क्रमागत जो संख्या है, जो क्रमागत संख्या वो है क्या आपकी, क्रमागत संख्या जो है वो क्या है, x और x+1, यानी जो हो क्या जाएगा, वो मान क्या हो जाएगा आपका, x का मान क्या दिया गया है, 17, तो 17 और 17 + 1 यानी हो जाएगी 17 और 18। तो जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 17 18, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आशा है कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो हम लोग चलते हैं अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिएगा। और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये देखिएगा है, एक रेलगाड़ी, ध्यान से देखिएगा, रेलगाड़ी से क्वेश्चन हर साल बनता है। रेलगाड़ी से क्वेश्चन जो है हर साल बनता है, वो चाहे 480 हो, 300 किलोमीटर हो, चाल कम और ज्यादा करने पर आधारित जो क्वेश्चन रेलगाड़ी का है, ये हर साल पेपर में पूछा जाता है। वो नंबर का है, चाहे कुछ भी बदल के पूछे, 250 पूछ ले, ठीक है, 250 ऐसे भी पूछता है। तो आपको क्या करना है, रेलगाड़ी के क्वेश्चन तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको तैयार करना है। तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके नंबर बनने वाले हैं, तो इसे आपको अच्छे तरीके से समझना है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर, कितनी, 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। जब वो एक समान चाल से तय करेगी तो उसके द्वारा एक निश्चित समय भी लगेगा, लेकिन क्या इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उसी दूरी को क्या है, 3 घंटे अधिक समय लेती है। मान के चलते यहाँ से हम कुछ दूर जाते हैं, ठीक है, यानी कि उस दूरी हमें, मतलब 300 किलोमीटर हमें जाना है किसी चाल से, तो कुछ समय लगेगा। लेकिन यदि हम और स्लो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे द्वारा समय ज्यादा लगेगा। वही यहाँ पर कह रहा कि समय अधिक लगता है। जैसे कि हम अब क्या, घर से स्कूल जाते हैं, घर से स्कूल जाते हैं तो एक समान चाल से हमारे घर से दूरी तो पता है हमें, फिर क्या है, उतना समय निश्चित लगता है, निश्चित समय। लेकिन जैसे हम जिस दिन स्लो चलते हैं तो क्या होता है, हमारे द्वारा समय ज्यादा लग जाता है। तो वही क्या है, यहाँ पर दिया गया है, तो उसी के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, लिखना है, माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल, जो सामान्य चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा, क्या x किलोमीटर प्रति घंटा है। और क्या हो जाएगा, दूरी कितनी है, दूरी, कुल दूरी है वो 480 किलोमीटर है। अब चाल में वृद्धि पर, ठीक है, चाल में वृद्धि पर चाल, वृद्धि पर चाल
वृद्धि नहीं कमी दिया गया है। क्या दिया गया, ध्यान देना, वृद्धि और कमी दोनों में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान देना इसे। कमी में चाल, जब चाल में कमी कितनी हो जाएगी भैया, 8 किलोमीटर की कमी, तो इसे हम घटा देंगे तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। अब देखिएगा तो क्या है, समय में अंतर जो हो जाता है, ठीक है, वो कितना है, 3 घंटे हैं। तो देखिएगा कि चाल में कमी पर लगा समय माइनस सामान्य चाल पर लगा समय जो होगा वो 3 घंटे का अंतर है। देखिएगा समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या दी गई है आपकी, 480 किलोमीटर। समय जब चाल में कमी हुई तो x माइनस 8 हो जाएगा और माइनस 480 बटे x बराबर 3 घंटा। इसके आगे आपका क्या हो जाएगा कि इसको क्या करेंगे हम, 480 यहाँ कॉमन लेंगे अगर, तो बचेगा 1/x माइनस 8 माइनस 1/x इक्वल टू 3। इसके बाद आपको क्या करना है, 3 कम 3 से इसको काटेंगे तो 160 बार जाएगा, 16 48, इसको तिर्यक गुणा करना है। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा 160 और क्या हो जाएगा, x माइनस x हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो माइनस x और प्लस का 8 और अपॉन में क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे गुणा करके हर बराबर करेंगे x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1। इसके आगे क्या होगा जो आपका, वो क्या होने वाला है, देखिएगा कि ये दोनों कट जाएगा, ये हो जाएगा 16 8 128 यानी कि 82 हो जाएगा, क्योंकि जीरो भी है। इधर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये क्या है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 1280 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, 1280 का खंड निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे आप, देखिएगा 1280, 2 छंग 12, 2 चौको 8 0, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 छंग 12 80, ठीक है। इसके बाद 40, फिर हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दहम्मा 20, 2 पंचे 10, 5 कम 5। अब आपको लाना क्या है, इसमें 8 लाना, क्या लाना है, 8 लाना है। तो कैसे आएगा, देखिएगा कैसे आएगा, ध्यान से देखिएगा। 5 दून 10 दूना 20 दूना 40, 2 दूनी 4 दून 8 दून 16 दूनी 32। यदि 40 से 32 घटाएं, यदि 40 से 32 घटाएंगे तो आपका 8 बचेगा। क्या बचेगा, 40 से जब 32 घटाएंगे तो 8 बचेगा, यानी हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 40x और प्लस का 32x माइनस 1280 बराबर 0। यहाँ हम x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा x माइनस 40 और प्लस 32 कॉमन लेंगे तो x माइनस 40 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट हो जाएगा x माइनस 40 और अगले ब्रैकेट हो जाएगा x प्लस 32 बराबर 0। तो x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर आपका हो जाएगा 40। तो जो निकालना वो है क्या है, रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी की चाल, और रेलगाड़ी की चाल को हम माने क्या है, x माने हैं। क्या माने हैं, x, और x का मान हमारा निकल आया है। तो लिखते हैं यहां पर रेलगाड़ी की सामान्य चाल, ऐसे लिखे पूरा, रेल गाड़ी की सामान्य चाल। तो रेलगाड़ी की सामान्य चाल है x है, और x का मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलगाड़ी चल रही थी। जब और स्लो हुई तो 3 घंटे ज्यादा लग रहे थे। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। आशा कि ये भी क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया तो हम लोग चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन आपका ये देखिए, क्षेत्रफल से संबंधित भी आपका क्वेश्चन बनता है। तो जितने क्वेश्चन हम बताने वाले हैं आज के इस, ठीक है, क्लास में, वो सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करके रखना है। तो आइए हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। एक आयताकार भूखंड, यानी कि एक पृथ्वी पे एक खेत है हमारा या भूखंड है,
उसकी लंबाई और चौड़ाई नहीं दिया, लेकिन क्षेत्रफल दिया गया कि 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई या चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, यानी क्षेत्र की जो ये लंबाई है वो इस चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक, 2 गुने से 1 अधिक है। तो भूखंड की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करना। तो ध्यान से देखिएगा, मान के चलते हैं वो भूखंड हमारा कुछ इस प्रकार है। कैसा है? कुछ इस प्रकार है, और इसकी लंबाई जो है इसकी चौड़ाई से 2 गुने से 1 अधिक है। ये कुछ इस प्रकार है, लेकिन इसका क्षेत्रफल दिया है, तो इसी से हम लंबाई चौड़ाई निकालेंगे। तो देखिएगा करना क्या है, यहां पर आपको लिखना क्या है, माना भूखंड की जो चौड़ाई है वो है एल बी बराबर एक्स मीटर। कितनी है? एक्स मीटर। तो लंबाई जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, लंबाई एल बराबर इसी का 2 गुने से 1 अधिक मीटर है। अब देखिएगा भूखंड का जो क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, भूखंड का क्षेत्रफल जो दिया है वो 528 वर्ग मीटर है। और क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है आयताकार होता है, तो सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो उसी के आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका लंबाई गुणे चौड़ाई 528, लंबाई आपकी है x 2x प्लस 1 और चौड़ाई है x बराबर 528, गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर और प्लस x माइनस 528 बराबर 0। अब यहाँ पर भी आपको क्या करना है, इसका फैक्टर करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 528, 2 दूनी 4, 1 बचा 12, 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, फिर 3 से कटेगा 11, फिर 11। एक पॉइंट आपको ध्यान देना है कि इसका मान भी गुणा करके लिखते हैं 2 पॉइंट, तो ये भी 2 हो जाएगा ऐसे। अब यहां से आपको मिलाना है। क्या करना है, यहां से आपको सिंगल एक्स लाना। कैसे आएगा, देखिएगा 11 33, फिर करिएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 33 से 32 जाएगा तो आपका सिंगल एक्स क्या बचेगा, एक्स बचेगा। तो इसी तरह क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। 2x स्क्वायर प्लस 33x क्या हो जाएगा आपका, 33x माइनस 32x माइनस 528 बराबर 0। इसके आगे अब आपको क्या करना है, यहां पर x कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x प्लस 33, यहां कॉमन होगा आपका क्या 16, और तो बचेगा 16 दूनी 32x और प्लस 16 48 और फिर 16 48 बराबर 0। कैसे हो जाएगा, 16 कॉमन लेंगे तो 16 दूनी 32, फिर 16 48 4 बचा, फिर 48, फिर 16 48। तो कुछ इस प्रकार क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस 33 बराबर 0। तो x माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 16। तो ये हो गई आपकी चौड़ाई यानी x। तो क्या हो जाएगा, भूखंड की जो चौड़ाई है वो आपकी है x और x का मान आ गया 16 मीटर, लेकिन जो लंबाई दी गई है वो क्या दी गई है कि 2x प्लस 1, मतलब 2 गुणे 16 प्लस 1 बराबर 16 दूनी 32 से 33 मीटर हो गया है। तो आंसर क्या हो गया है आपका, इसका आंसर जो आ गया है वो 16 मीटर कामा 33 मीटर होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। आशा कि ये भी बिल्कुल अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, बस थोड़ा सा और इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। बस देखिएगा ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुटीर उद्योग यानी कि कोई एक कंपनी है, उसमें कोई सामान बन रहा है, तो उसके लेन देन के हिसाब से काम होगा। वो होगा क्या, कैसे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर इसको ध्यान से देखेंगे तब समझेंगे। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, कुछ खिलौने निर्मित करता है, यानी कि एक कंपनी खिलौने बनाने वाली है, वो कुछ खिलौने बनाती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है
वो 55 रुपए में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी कि जो एक खिलौना है उस खिलौने की जो लागत है वो कितनी है, वो लागत जो है वो क्या है कि जितना खिलौना एक दिन में बनाते हैं उतनी संख्या हम यदि 55 से घटाते हैं तो उतने के बराबर होता है। तो आगे दिया है किसी एक दिन कुछ निर्माण लागत 750 है, कुल लागत 750 है, तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे सॉल्व होगा, तो ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही खास है। खिलौना ये बार बार पूछा जाता है, खिलौना भी। ये जितने क्वेश्चन हैं हो सकता है कि एक नहीं 2 क्वेश्चन इसी में से हो जाए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें होगा क्या, माना खिलौनों की संख्या, खिलौनों की जो संख्या बन रही है वो एक दिन में वो x खिलौने कितने हैं, x है। और क्या एक खिलौने की लागत क्या है, एक खिलौने की लागत वो क्या 55 से इसी x को घटाने पर प्राप्त होता है। अब कुल लागत क्या है, एक दिन में कुल लागत, एक दिन में बनाए गए खिलौनों कुल लागत जो है वो 750 होता है। 750 थी, तो देखिएगा कुल लागत क्या होगा भाई, खिलौनों संख्या x है और एक खिलौने के मूल से हम जब गुणा कर देंगे तब हमारा कुल लागत पता चल जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा सर, गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। ये मान माइनस में, तो इसको अंदर करेंगे उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 55 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, और प्लस का 750 आपका पहले से। अब यहाँ पर चीजें जो है उसको ध्यान से समझना है, क्योंकि कुछ अलग है। देखिए 750 का यदि 25 गुणे 30 करेंगे 750 हो जाएगा, यानी कि 750 का जो फैक्टर होगा वो आपका 25 गुणे 30 होगा। तो उसी के आधार पर इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x और प्लस 750 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा कॉमन x, तो हो जाएगा x माइनस 30 और माइनस 25 तो हो जाएगा x माइनस 30। इन दोनों में कॉमन हो जाएगा x माइनस 25 और यहाँ हो जाएगा x माइनस 30 बराबर 0। देखिएगा x माइनस यदि 25 करेंगे तो 0 हो जाएगा और x बराबर 25 हो जाएगा, यानी कि ये 25 भी हो सकता है लेकिन 30 भी हो सकता है, तो दोनों आंसर हो सकता है। तो आपको दोनों को लिखना पड़ेगा या लगा के, जैसे कि अगला मान है x माइनस 30 बराबर 0, तो x बराबर 30, तो x बराबर 30 हो जाएगा। तो कैसे लिखना है, जैसे 2 मान आ गए, अब सोचने वाली बात होगी, बताइए एक मान नहीं 2 मान कैसे होंगे भाई एक दिन में। तो हो सकता है क्योंकि ये संभवता मान है, संभवता क्वेश्चन भी है कि हाँ कुछ बनते होंगे और कुछ रुपए बनते होंगे। तो ये क्या हो जाएगा भैया, एक दिन में खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या जो होगी क्या हो जाएगी, वो या तो 25 होगी या तो क्या होगी 30 होगी। क्या हो जाएगी 25 या 30। ये क्या हुआ, आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। तो आशा है कि आपको ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। और यदि आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो और तो क्या कीजिएगा, इस क्लास को आप लोग अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा, उन्हें भी बताइएगा कि इस चैनल पर क्या है, आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं उसकी सीरीज चल रही है। तो आप लोग वहां से अपनी मैथ को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अपने संबंध में कहीं पर भी जो आपके क्या है 10th में है उन सभी बच्चों तक आप लोग इस क्लास को शेयर कीजिएगा, अपने ग्रुप पे भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो लोग भी क्या है कि अपनी मैथ को बेहतर कर सकते। देखिएगा आज की इस क्लास के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जो चीजें पढ़े हैं उन सभी चीजों का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यदि ना लिए हो तो ध्यान से देखिएगा। ये क्या था, फार्मूला, फार्मूला के बाद अगला पॉइंट ये भी फार्मूला, इसे भी आप अच्छे तैयार करना, आगे काम आएगा भी।
तो जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण का क्वेश्चन था, तो इसका स्क्रीनशॉट ये क्वेश्चन, ठीक है। और अगला आपका क्वेश्चन ये है, और अगला ये है, और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छे से तैयार करना है। क्या करना है? नोट कर लेना। यदि नोट नहीं किए तो नोट जरूर करना है, इन क्वेश्चनों को तैयार जरूर कर लेना। आपके बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन यहाँ से आपके फंसने वाला है। तो आप क्या है, हमारे ऊपर भरोसा कीजिएगा और इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कीजिएगा। तो देखिएगा, जैसे कि एक क्वेश्चन मिले आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके आगे भी एक क्लास और मिलेगी आपको द्विघात समीकरण की, उसमें भी आपको इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे। और उन क्लासों को भी आप यदि कवर कर लेंगे, अच्छे से तैयार कर लेंगे, तो इसके बाहर आपके क्वेश्चन आने वाले नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से पढ़ना है इन सभी क्वेश्चनों को। तो आज की क्लास में बस इतना है। और यदि आप यहाँ तक देखें क्लास को, यदि ठीक है, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।